G7 शिखर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर और किस समय सीमा के दौरान हुआ? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, इटली के अपुलिया में 13 से 15 जून 2024 तक। हाल ही में अपुलिया, इटली में G7 शिखर सम्मेलन, जो 13 से 15 जून 2024 तक हुआ, G7 सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका के नेताओं के साथ साथ प्रतिनिधि भी शामिल थे। यूरोपीय संघ ने प्रस्तुति में भाग लिया। वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने और इटली के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत को एक आउटरीच देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया था। रूस यूक्रेन संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और प्रवासन प्रमुख विषय थे। नेताओं ने इन चुनौतियों से निपटने और अधिक स्थिर और समृद्ध दुनिया को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। वार्षिक मुस्लिम तीर्थयात्रा हज कहाँ होती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मक्का। वार्षिक मुस्लिम तीर्थयात्रा हज मक्का में होती है। दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक, वार्षिक हज यात्रा आधिकारिक तौर पर शुक्रवार 14 जून 2024 को सऊदी अरब में शुरू हुई। 20 लाख मुस्लिम तीर्थयात्री अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल काबा की परिक्रमा करने और पास के रेगिस्तान में एक विशाल तंबू शिविर में एकत्रित होने के बाद तीर्थयात्री दिन और रात प्रार्थना में लगे रहते हैं। भारत से लगभग 1.75 लाख तीर्थयात्री हज अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं। भारतीय तीर्थयात्रियों में से 14,020 ने हज समिति के माध्यम से और लगभग 35,000 ने निजी ऑपरेटरों के माध्यम से यात्रा की है। 5,000 से अधिक भारतीय महिलाएं बिना महरम पुरुष अभिभावक के तीर्थयात्रा में भाग ले रही हैं। 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिव्या देशमुख। भारत की दिव्या देशमुख ने 13 जून 2024 को गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी क्लब में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप जीती। दिव्या ने फाइनल राउंड में बुल्गारिया की बेलोस्लावा क्रिस्टेवा को हराया। उन्होंने 26 चालों में 10वां राउंड जीतकर अपना पहला अंडर 20 खिताब सुरक्षित कर लिया। दिव्या ने 9 जीत और 2 ड्रॉ के साथ चैंपियनशिप को अजेय समाप्त किया। हाल ही में विश्व बालश्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 12 जून। हाल ही में विश्व बालश्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया है। इसका मकसद बचपन में पढ़ाई लिखाई से दूर होकर बाल मजदूरी में लगे बच्चों को रोकना है। हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूएई। हाल ही में भारत और यूएई देश ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। हाल ही में किसने अपनी सिर्फ एक राजधानी रखने के प्रस्ताव की घोषणा की? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी सिर्फ एक राजधानी रखने के प्रस्ताव की घोषणा की। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए एडेक्स के साथ साझेदारी की है। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरोद वादक। हाल ही में सरोद वादक राजीव तारानाथ का निधन हुआ है। हाल ही में स्बिकैप वेंचर्स लिमिटेड ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रेम प्रभाकर। हाल ही में स्बिकैप वेंचर्स लिमिटेड ने प्रेम प्रभाकर को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है।
हाल ही में रूस और किस देश ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बेलारूस। हाल ही में रूस और बेलारूस देश ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2025। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय बैठक कहां आयोजित की गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रूस। हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्रिस्तरीय बैठक रूस में आयोजित की गई है। 22 से 24 अगस्त 2023 तक जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वीं ब्रिक्स शिखर बैठक में 6 देशों अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यूएई को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। अर्जेंटीना ने समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया, जबकि मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल हो गए। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका पहले से ही समूह के सदस्य थे। रूस ने 1 जनवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी। यह मूर्ति संत तिरुमंगई अलवार की है, जो 16वीं सदी के दौरान तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी हो गई थी। संत तिरुमंगई अलवार दक्षिण भारत के 12वें अलवर संतों में से अंतिम थे। जून 2024 में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि दर क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 6.6%। जून 2024 में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि दर 6.6 है। विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम जून 2024 रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक संभावनाएं में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.6% कर दिया है। जनवरी 2024 में जारी एक पूर्व रिपोर्ट में विश्व बैंक ने 6.4% की विकास दर का अनुमान लगाया था। विश्व बैंक ने यह भी कहा कि भारत 2024 से 25 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। विश्व बैंक ने 2025 से 26 के लिए विकास दर का पूर्वानुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2023 से 24 में 8.2% की दर से बढ़ेगी और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था का दर्जा बरकरार रखेगी। 2023 से 24 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.2%, 2022 से 23 में 7.2% तथा 2021 से 22 में 8.7% की वृद्धि दर से बढ़ी। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 2024 से 25 के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है।
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोफेसर देवेंद्र लाल। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (आईएयू) ने मंगल ग्रह पर थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित 3 नए क्रेटरों का नाम भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थानों के नाम पर रखा है। सबसे बड़े क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है। मुरसान क्रेटर का नाम भारत के उत्तर प्रदेश स्थित मुरसान शहर के नाम पर रखा गया है, जबकि हिल्सा क्रेटर का नाम भारत के बिहार स्थित हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है। हाल ही में कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक किसने जारी किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व बैंक। हाल ही में कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। विश्व बैंक ने हाल ही में S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के सहयोग से कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (CPPI) जारी किया है। CPPI विश्व भर के 405 बंदरगाहों के व्यापक डेटासेट पर आधारित है, जो अब तक संकलित सबसे बड़ा डेटासेट है। आपको बता दें कि विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने इस रैंकिंग में 18वां स्थान हासिल किया है। हाल ही में शुरू किए गए भारतीय सेना के D5 इंच मोटरसाइकिल अभियान का उद्देश्य क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कारगिल युद्ध में विजय की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हाल ही में शुरू किए गए भारतीय सेना के D5 मोटरसाइकिल अभियान का उद्देश्य कारगिल युद्ध में विजय की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए है। भारतीय सेना ने D5 राइड के साथ कारगिल विजय का स्मरण किया। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में विजय के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में D5 फीट मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया। दिनजन, द्वारका और धनुषकोडी की 3 टीमें भारत भर में भ्रमण करेंगी, युद्ध नायकों, दिग्गजों और स्मारक स्थलों से मुलाकात करेंगी तथा समापन दिल्ली में होगा। इस यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना, कारगिल युद्ध के नायकों के बलिदान का सम्मान करना है तथा इसका समापन द्रास के गन हिल पर होगा। कौन सा देश 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। भारत देश 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) ने दिसंबर 2025 में 24 टीमों के साथ होने वाले पहले FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी के लिए भारत को चुना है। यह निर्णय हॉकी में अवसरों का विस्तार करने और विविधता को बढ़ावा देने की FIH की रणनीति के अनुरूप है। FIH के अध्यक्ष तैयब इकराम और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने इस आयोजन के महत्व और वैश्विक हॉकी प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। भारत ने पहले 3 बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी की है, जिसमें से 2 बार उसने जीत हासिल की है। विंडफॉल टैक्स। केंद्र सरकार ने विंडफॉल टैक्स घटाया। 15 जून को केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादन किए जाने वाले क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) यानी विंडफॉल टैक्स को घटा दिया है। सरकार हर 15 दिन पर विंडफॉल टैक्स रिव्यू करती है। विंडफॉल टैक्स को 5,200 रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 3,250 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया। इससे पहले सरकार ने 16 मई और 1 मई को विंडफॉल टैक्स घटाया था। 16 मई को सरकार ने विंडफॉल टैक्स को 8,400 रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 5,700 रुपये प्रति मीट्रिक टन किया था,
1 मई को विंडफॉल टैक्स 9,600 रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 8,400 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया था। घरेलू स्तर पर उत्पादन होने वाले क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर सरकार ने पहली बार 1 जुलाई 2022 से विंडफॉल टैक्स लगाना शुरू किया था। घरेलू रिफाइनरियों को डीजल, पेट्रोल और एटीएफ के निर्यात पर मिल रही छूट आगे भी बरकरार रहने वाली है। हर वर्ष 15 जून को दुनिया भर में वैश्विक पवन दिवस, ग्लोबल वाइंड डे, मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में साइरिल रामाफोसा को एक बार फिर राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। यूरो कप फुटबॉल के उद्घाटन मैच में जर्मनी ने स्कॉटलैंड को 5-1 से हराया है। असम सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है। वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के उद्देश्य से काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है। वेस्टइंडीज के स्पिनर गुनकेश मोती को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2024 चुना गया है। भारतीय उच्चायोग और श्रीलंका के पूर्वी प्रांत पर्यटन ब्यूरो ने त्रिंकोमाली में एक मेगा योग कार्यक्रम आयोजित किया है। WHO ने राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को तीसरे भारतीय पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के रूप में नामित किया है। G7 नेताओं ने प्रवासन, AI और आर्थिक सुरक्षा से निपटने पर चर्चा की। मप्र के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा के लिए फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट का डिजिटल शुभारंभ किया। सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं। भारत और फ्रांस की सरकारें 26 राफेल समुद्री जेट के सौदे पर बातचीत कर रही हैं। एसबीआई ने एसएमई डिजिटल बिजनेस लोन लॉन्च किया है। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास होगा। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में बैप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया। करंट अफेयर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसी तरह के डेली करंट अफेयर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 16 जून करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें आपको MCQ क्विज एंड वन लाइनर क्वेश्चन भी अवेलेबल है।